ओम शांति। आज हम मन की शांति चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरा मन शांत हो, लेकिन कई बार घर की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में ऐसे बातें चलती हैं जिससे मन अशांत हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं मन शांत हो जाए। बहुत प्रयास करने के बाद कुछ समय के लिए मन शांत होता है, लेकिन फिर भी वो बुरे विचारों में घिर जाता है और हम सोचते हैं अब शांति लेने के लिए कैसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां कोई भी ना हो। लेकिन आप सोचिए, मुझे मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए आपको तन को कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको मन को शांत करना है, उसके लिए आपको करना है संकल्पों की चेकिंग। जैसे कई बार आपके घर में कोई टेप रिकॉर्ड है, कोई स्पीकर है, टीवी है, मोबाइल है या लैपटॉप है, खराब हो गया, कहीं ना कहीं वो उसकी डिस्प्ले नहीं चल रही है या कई बार मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा है, फाइल्स भर जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि उठा करके आप मोबाइल वाले के पास ले जाएं, पहले आप खुद चेकिंग करते हो कि इसमें देख लेता हूं क्या चीज की कमी है। जैसे जो मोबाइल चलाते हैं उनको इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये किस चीज के कारण प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से चालू करते हैं, बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं उसको। तो आप यही सोचें कि हमें मन को शांत करना है। हम मन को शांत करने के लिए तन को बाहर ले जाते हैं, तो वो तन का मनोरंजन तो हो जाएगा, मन फिर भी अशांति रहेगा। थोड़े समय का सुकून उसको मिलेगा, सदाकाल का नहीं। लेकिन अगर मुझे मन को सदाकाल की शांति देनी है तो उसके लिए मुझे कम से कम भी अपने लिए 5 मिनट शांति से अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है कि कौन से संकल्पों से मेरा मन अशांत हो रहा है। तो वहां पर आपको खुद ये पता चलेगा कि वहां पर मेरा मन जो बार बार अशांत हो रहा था, उसका कारण था कि लोगों ने जो व्यर्थ बातें बोली वो मेरे अंदर घर कर गई, वो मेरे मन से डिलीट नहीं हुई। और डिलीट ना होने का कारण क्या था कि आपके मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन बातों को घसीट कर ले आए। अब हमने कोशिश की उनको बातों को निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो यहां पर आपको अपनी चेकिंग करनी है कम से कम 5 मिनट के लिए। उसमें आप देखें कि कहीं मेरे मन के अंदर कोई ऐसे वायरस तो नहीं चले गए, कहीं पर मेरे मन के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं चलेगी जो बाहर निकल ही नहीं रही। तो आप घर में कोई भी एक रूम पकड़ ले जहां पर बिल्कुल आप शांत होकर बैठ जाएं, या आपकी छत है वहां जाकर बैठ जाएं, और उस समय आप कुछ क्षण के लिए अपने साथ बातें करें कि सामने वाले ने कुछ भी, मान लो मेरे को बोला, मेरे मन के अंदर वो चला गया। अब वो जाने के बाद वो तो बोलकर अपने घर में चला गया और मैंने उसके बोल को अपने मन के अंदर चला लिया। अब वो जितने भी संकल्प क्रिएट करता जाएगा, एक ही चीज थी, एक ही बोल था, एक ही शब्द था, लेकिन आपने उस एक शब्द के कई सारे मायने निकाल दिए। अब जब बहुत सारे मायने निकल गए तो मन अशांत हो गया। और जहां पर हम सोच रहे थे कि इतने दिनों से हमारे घर में कितनी शांति चल रही थी, एकदम से इस व्यक्ति के आने से हमारे घर में अशांति शुरू हो गई। व्यक्ति के आने से अशांति नहीं होती है, जब हमारी सोच एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाती है तब अशांति पैदा होती है। और जब मान लो घर में सारे मेंबर शांत है, सोच किसी की टकरा नहीं रही है, तो शांति रहेगी। आज जैसे मान लो सपोज आपने बर्तन धोने हैं, अब बर्तन जैसे आप धोएंगे तब भी आवाज करेंगे, जब आप बर्तन को धो करके रखेंगे तब भी आवाज करेंगे। लेकिन वही बर्तन जब आप किसी स्टैंड पर लगा देंगे और आप उसे छेड़ेंगे भी नहीं तो खुद ही थोड़ी हिलेंगे वो। जब आप उनको किसी एक को निकालने जाएंगे तो दूसरा आवाज करेगा। तो वैसे ही सोचे कि हमारे मन के अंदर भी शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि शांत मन ही बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर लेता है जो आपके जीवन में सफलता भी दिलाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्मों की पूंजी जमा कर देते हैं। क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने कर्मों को सुधारने की, लेकिन वो कर्म आप तब सुधार सकते हो जब आपका मन शांत होगा, क्योंकि शांत मन से किया हुआ कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है, अशांत मन से किया गया कर्म हमेशा गलत होता है।
आपको वो गलत ट्रैक पर ले जाएगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा और आपके लिए गलत मंजिल भी चुनेगा। जैसे कई बार मन अशांत होता है तो आपका भोजन करने का भी दिल नहीं होता, मन अशांत होता है तो आपका किसी से बात करने का दिल भी नहीं होता, और मन अशांत होता है तो आपको नींद भी नहीं आती। लेकिन वहीं अगर मन आपका शांत है तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है और आप भोजन भी बहुत अच्छा करते हैं, किसी से बातचीत करने में भी आपको बहुत मजा आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मेरे मन की शांति ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो गायब हो गई तो मेरे जीवन का सबसे ऊंचा गहना गायब हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों की बातों से अपनी मन की शांति को भंग मत करें, क्योंकि दूसरा बात बोलकर चला जाएगा। वो तो बोलकर अपने मन को शांत करके चला गया, लेकिन आपने उस बोल को अपने अंदर ले जाकर अपने मन के अंदर एक नदी के अंदर लहरें चालू कर ली, और वो लहरें तब जाकर थमती हैं जब आप उसको स्टॉप देंगे, नहीं तो वो लहरें लहरों के साथ टकराती रहेंगी। तो आपके जीवन में फिर पॉजिटिविटी बहुत कमजोर हो जाएगी। आप अगर जीवन में कुछ पॉजिटिव करना भी चाहेंगे तो वहां पर भी नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। आप अगर शांति से कुछ करना भी चाहते हैं जीवन में तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां अशांति आ जाएगी। आपको हर चीज में लगेगा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि जीवन में आज शांति आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। अशांति आपको नॉर्मल मिल जाएगी। कहते हैं ना, अशांति के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांति के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है। इसीलिए शांति के लिए हम कई बार सोचते हैं चलो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चले जाएं, चलो थोड़ी देर के लिए हम इधर चले जाएं, उससे बातचीत कर लें। आप सोचिए क्या है ये, कुछ क्षण की शांति। जैसे आजकल हम शांति को ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि मन की शांति चाहिए तो व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ, फेसबुक खोल के बैठ जाओ, इंस्टाग्राम खोल कर बैठ जाओ और एक दूसरे को मैसेज करते रहो। और फिर वहीं अगर टकराव होना शुरू हो गया तो वहां पर ही अशांति चालू हो जाती है और फिर वही इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। और माता पिता सोचते हैं अभी अभी तो बच्चा बहुत अच्छा चल रहा था, अभी अभी तो हमारे से बहुत अच्छे से खेल रहा था, अभी अभी तो बातचीत बहुत अच्छी कर रहा था, एकदम से इसके लड़ाई का मूड कैसे हो गया और इसको हो क्या गया, एकदम से अशांत क्यों हो गया। उसे अंदर का पता ही नहीं है कि ये दोस्त के साथ बातें कर रहा था। क्योंकि आज अशांति के लिए आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में क्या, आपके जेब में ही अशांति है। उसी जेब में आपके लिए शांति भी है, उसी जेब में आपके लिए अशांति भी है। उसी जेब में आपके पास नरक का द्वार भी है और उसी जेब में आपके पास स्वर्ग का द्वार भी है। चूज आपको करना है कि आपको स्वर्ग वाले रास्ते पर चलना है या नरक वाले रास्ते पर चलना है। क्योंकि आज भले मोबाइल का साधन अच्छा भी है तो बुरा भी है। आज मोबाइल से आप दूर बैठे किसी की जान बचा सकते हो और मोबाइल से ही आप किसी की जान ले भी सकते हो। लेकिन हमें याद रखना है कि साधनों से अच्छी हमारी साधना होनी चाहिए, क्योंकि आज जीवन में सबसे ज्यादा हमारे साधन ऊपर उपयोग होना शुरू हो गए तो साधना कमजोर हो गई। आज व्यक्ति साधना को देखो, जहां पर पहले लोग साधना करते थे आज साधनों को पकड़ते हैं। आज देखो आप सुबह सुबह जब कोई सैर करने जाते हैं, पहले लोग एयरफोन नहीं लगाते थे, खुली हवा में सांस लेते थे, और आज क्या है, मोबाइल भी चलाते हुए जा रहे रास्ते पर। क्योंकि आज व्यक्ति के पास ओनली साधनों के लिए टाइम है, भगवान के लिए या स्वयं के लिए टाइम नहीं है। साधनों के लिए वो भरपूर टाइम निकाल लेगा, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती है तो कह देता मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो हमेशा याद रखें, मन की शांति आपको साधना से मिलेगी, और अगर मन की अशांति चाहिए तो आपको साधनों से मिलेगी। तो अगर मुझे मन की शांति चाहिए तो हमेशा याद रखें, मुझे 5 मिनट अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करनी है, चेकिंग करने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके जो टाइम मिले उसमें मुझे साधना करनी है, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। ओम शांति।